आज की वीडियो के अंदर डेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि कपड़ा व्यापार से जुड़ी हुई बहुत बड़ी समस्या है और हर किसी को इसका ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा डेड स्टॉक अपनी दुकान को खोखला बना देता है और अपनी जो कमाई होती है वो वहीं पे दब जाती है। तो आज अपन जो मेन बात करेंगे, एक होता है कि डेड स्टॉक पड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है, और दूसरा बात करेंगे कि इससे निकला कैसे जाए। तो नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई, एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी फर्म एमबी क्रिएशन सूरत में लोकेटेड है और मैं साड़ी, सूट, कुर्ती, बॉटम वियर और दुपट्टा के अंदर डील करता हूँ। जो होलसेल मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आप जब भी विजिट करते हैं आपको बेस्ट रेट, बेस्ट क्वालिटी और मार्केट से कुछ हट के डिजाइने हमेशा एमबी क्रिएशन में देखने को मिलेगी। तो जरूर विजिट करें। अगर आप कपड़ा व्यापार अपने लाइफ में करना चाहते हैं, नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आपका कामकाज सेटअप है, तो भी एक बार विजिट करें और नई डिजाइने देखें। सूरत में क्या डेवलप हो रहा है, कौन फैब्रिक वगैरह चल रहे हैं, तो यहाँ आपको हर टाइप की वैरायटी मेरे यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब जैसे आज मेन वीडियो का टॉपिक था अपना डेड स्टॉक के बारे में बात करने का, जो मैंने जैसे पहले बताया कि ये बहुत बड़ी समस्या होती है। अब जो पुराना कोई दुकानदार होता है, उसकी दुकान में डेड स्टॉक हमेशा थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, चलो वो मैनेज कर लेगा, क्योंकि उसको टाइम हो गया एक तो काम करते हुए, प्लस उसने बजट थोड़ा ज्यादा लगा रखा है। तो कोई 10-20 हजार का डेड स्टॉक अगर उसके पास में है भी, तो उसके प्रॉफिट में ज्यादा उसको नुकसान नहीं होगा उस चीज का, वो मैनेज कर लेगा, क्योंकि वो सेल कर रहा है, लगातार सेल कर रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं उसको ध्यान में नहीं आएगी वो चीज। अब जो नया नया काम कर रहा है और 25-50 हजार, लाख 2 लाख रुपए लगा रहा है, उसमें अगर बाई चांस डेड स्टॉक पड़ गया, तो वो बहुत बड़ी समस्या होती है ना। तो इसका एक कारण बता देता हूँ कि ये पड़ता क्यों है डेड स्टॉक। सबसे पहला रीजन होता है कि अपनी परचेज पे डिपेंड करता है अपना डेड स्टॉक कितना जाएगा। ये अब इस पॉइंट को गौर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप सब जान जाएंगे कि भाई परचेज भी, आप इसके साथ में परचेज भी सीख जाएंगे। जैसे डेड स्टॉक पड़ता कैसे, उससे तो बचेंगे, लेकिन साथ में परचेज भी सीख जाएंगे। अब कई बार जो भी आपका बजट है, 25-50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख से अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अब इसके अंदर कई बार मैं बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स को देखता हूं जो सूरत आते हैं और इस बजट के अंदर हमेशा, जैसे छोटे बजट में ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है, जैसे 50 हजार, लाख रुपए तक का जिनका बजट होता है, उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जस्ट बिकॉज कि वो चाहते हैं कि यार इस कम बजट के अंदर मेरी दुकानदारी ज्यादा भरी भरी दिखनी चाहिए। तो उस वजह से क्या होता है ना, वो सिर्फ एक रेट पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं, जैसे 150, 200, 250, 300 तक की रेट में वो लगभग 70-80% तक का माल परचेज कर लेते हैं। अब एक सीधी बात है, जब आप एक पर्टिकुलर इस रेट के अंदर इतना सारा परचेज करके ले जाओगे, तो आपके पास तो लिमिटेड कस्टमर है, आप छोटे बजट से कर रहे हो, आपने घर से चालू किया है। जो नए कस्टमर आपको मार्केट के मिलने वाले हैं डेली नए, वो तो आपको मिलेंगे नहीं, आसपास के जो जानकार लोग हैं वही मिलेंगे। अब वो एक ही वेरायटी में से वो कितनी बार आपसे परचेज करेंगे। चलो नया नया आपने खोला, वो आए, परचेज कर गए, आपने 60-70% माल ले लिया 300-400 के नीचे की रेट का, तो उनको जो पसंद आया उसमें से 10 साड़ी, 20 साड़ी, 25 साड़ी, 30 साड़ी बिक भी गई, चलो। लेकिन अब बाकी का, अब उनको चाहिए नया नया। आपके पास में बजट ही नहीं है उस चीज का खरीदना। 20-25-30 साड़ी का कितना पैसा होगा? 5-7 हजार रुपए, क्योंकि रेट तो वही है ना, 200, 250, 300, 350 वाले। तो उसका 5-7-10 हजार रुपए। अब इसका क्या, तो आप नया खरीदोगे और वो जो बचा हुआ है वो देखेंगे नहीं, क्योंकि वो देख चुके हैं ऑलरेडी उसको। क्योंकि आपके पास एक कस्टमर का भी लिमिटेड दायरा है, एक क्राइटेरिया है, जो आसपास के हैं, जो फ्रेंड सर्किल है, रिलेटिव है, पड़ोसी है, वही सारे कस्टमर आपके पास आने वाले हैं। तो आप इस जाल के अंदर फंस के रह जाते हो उस टाइम पे, क्योंकि आपने एक ही रेट का खरीद लिया, उसमें से तो बिकना था जो बिक गया, अब वो डेड स्टॉक ही है, आप उसको नहीं बेच पाओगे। क्यों? क्योंकि सब कस्टमर ने उसको देख लिया, उनके लिए अब कुछ नया नहीं है। और नया लाने के लिए आपके पास में बजट नहीं है, क्योंकि आपने बेचा ही नहीं है। बेच के ही तो नया लाओगे ना, हर बार नया पैसा तो डाल नहीं सकते। तब पड़ता है ये डेड स्टॉक। ये मेन रीजन होता है कि अपनी परचेज जब थोड़ी सी गलत होती है, एक किसी पर्टिकुलर रेट के अंदर अपन ज्यादा परचेज कर लेते हैं। अब जैसे आपने कभी भी नोट करना कि दो रेट होती है ऐसी, रिटेल बिजनेस के अंदर दो रेट ऐसी होती है जिनके अंदर डेड स्टॉक सबसे ज्यादा पड़ता है। एक होता है 300 से कम, क्योंकि वो लेने वाले, जैसा मैंने बताया ना, लेने वाले एक बार ले लेते हैं, फिर जो बची है वो पुरानी हो जाती है उनकी नजर में। एक होता है 1500 प्लस की रेट है, जो एक बार जो क्या था, नया ट्रेंड भी आता रहता है। हेवी के अंदर नया ट्रेंड जल्दी आता है, तो वो नया ट्रेंड आता रहता है। उस टाइम अगर अपन ने ज्यादा उस रेट के अंदर ज्यादा परचेज किया है, तो उस टाइम में आता है। अब जो हल्की वाली रेट है वो आपकी जगह घेर के रखती है, और जो भारी वाली रेट है वो आपका बजट घेर के रखती है। मतलब आप दोनों टाइप से फंस जाते हो। लेकिन जो मीडियम रेट होती है 300 रुपए से लेके 1000-1200 रुपए तक की, वो कभी आपका डेड स्टॉक नहीं पड़ने देती है। और अगर वो 10-15% डेड स्टॉक पड़ता है उसके अंदर, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, इतना पड़े तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। 10-15% अगर पड़ता भी है, तो वो रेट इतना आपका मतलब कि सर्कल घुमा देती है कि आपके पास नया परचेज करने के लिए बजट होता है। आप अगर वो नया परचेज करेंगे, तो नया परचेज के साथ में पुराना डेड स्टॉक थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। ये एक गणित होती है कि हमेशा फोकस करें ना परचेज के ऊपर। ये वापस वही फॉर्मूला है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, 20-60-20, यानी 60% मीडियम रेट अगर परचेज करेंगे, मीडियम रेट पे अगर आप ध्यान देंगे, 250-300 रुपए से लेके 1000-1200 रुपए के बीच की रेट है, ये डेड स्टॉक आपका बहुत कम पड़ेगा इस रेट के अंदर,
बहुत कम पड़ेगा। और जो हैवी वाली होती है सिलेक्टेड आइटम, अगर आपका बजट कम है देन सिलेक्टेड आइटम लेके जाओ, सस्ता है सिलेक्टेड आइटम लेके जाओ। ज़्यादा नहीं भरना है कि भाई मेरी दुकानदारी मैंने 15 बाई 20 की दुकान ले रखी है, 1 लाख का माल उसमें क्या दिखेगा, उस चक्कर में अपन सस्ता 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 परचेज करते हैं, है ना। मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि सस्ता मांगते सब है, खरीदता हर कोई नहीं है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो सस्ता खरीदो लेकिन 20% जितना ही, अपना पूरा बजट उसी चीज़ में डालोगे तो एक ही चीज़ वही सारे कस्टमर वो कब तक खरीदेंगे उस चीज़ को, वो एक बार लेंगे, 2 दिन सप्ताह भर चलो वो आइटम चल गया, अब जो बच गया वो बच गया। तो ये डेड स्टॉक पड़ने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है, पर्टिकुलर किसी एक रेट के अंदर अपन ने परचेस कर लिया। अब इससे बचने का एक उपाय बताता हूँ मैं आपको। एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था डेड स्टॉक से निकलने का, उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। मेन तो देखिए डेड स्टॉक का हमेशा जेन्युइन रेट से अगर आपने परचेस किया है, जो मैंने बताया 20-60-20 के हिसाब से अगर आपने परचेस किया है कि आपके पास में हर रेट मैनेज रखी और मीडियम रेट के अंदर आपके पास में भरपूर मात्रा थी, तो डेड स्टॉक पहली बात आपके पास कम पड़ेगा, 10 से 15% पड़ेगा। ठीक है, अब वो पड़ता है, उसको अपने को क्या करना है, दो तरीके होते हैं, वैसे काफी तरीके हैं लेकिन मैं आपको दो तरीके बताता हूँ निकालने के। एक तो होता है सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि उस माल से अपना मोह और अपना जो मार्जिन है, जो दिमाग में सेट है कि मैंने बाकी के माल के अंदर इतना मार्जिन मुझे मिला है, अब इसके अंदर भी मुझे मिले, तो पहले तो उसको सिरे से खारिज कर दो कि भाई उस पर मार्जिन तो लेना ही नहीं है। डेड स्टॉक मतलब क्या है, आपकी जगह वो, अब जैसे मान लो ये माल है, आपकी जगह ये घेर के बैठा है, आपको खाली करना है, दिख रहा है कि यार ये 15,000 का माल है, इसको बेचना है, ये बिकेगा तो 15,000 का मैं कुछ नया ला पाऊंगा, है ना। आपकी नज़र में 15 का खरीदा है, अब आपने मार्जिन लगा के इसको भले 24-25 का कर रखा हो, लेकिन इसको अगर 15 में भी बेच दिया तो आपके 15 तो आपके हाथ में वापस आ गए। तो आपको यही देखना है कि भाई मार्जिन पहले उसके ऊपर से हटाओ और उनमें से कौन सी है, जैसे नई परचेज होती है उसके साथ में उनको लगाओ और दिखाओ साथ में, तो थोड़ा बहुत वहां पे निकल जाता है। फिर दूसरा एक ऑप्शन आता है कि इसको सेल करके निकालो। हमेशा एक ऑफर के लिए, हमेशा कस्टमर जो रिटेल कस्टमर होते हैं ना, वो ऑफर के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। और मेनली क्या, जैसे आपके पास 50 साड़ी बची है, सबसे पहले आपको करना ये है कि इन 50 साड़ी को गिना, एक एक की रेट निकाली कि आपने जिस रेट में परचेज किया, आप बेच किस रेट में रहे हो वो मैटर नहीं करता है, आपने परचेज किस रेट में किया और आपका जो नॉर्मली 5% जीएसटी लगा होगा और लाने ले जाने का जो खर्चा 5% और लगा होगा, 10%, ये जोड़ा, ये मान लो अब जैसे ये मेरे हाथ में साड़ी है, ठीक है, आपने मान लो यहाँ से 500 रुपये परचेज करी, 500 के बाद में आपका 10% खर्चा हो 550 रुपये, तो ये 550 की है। ये दूसरी साड़ी आपने ली, ये आपका डेड स्टॉक मैं हिसाब से बता रहा हूँ, ये मान लो 400 रुपये की है, ठीक है, आपका खर्चा 40 रुपये, 10% आ गया, ये 440 की, ये 550 की। इसी टाइप से एक साड़ी ये ले लिया आपने, ये मान लो 300 रुपये की है। इस टाइप से सबकी रेट पहले, ये सारे आइटम एक पेज के ऊपर लिखो, पेज के ऊपर लिखने के बाद एक एक का रेट लिखो। अब रेट लिखने के बाद में सब रेट को जोड़ो कि ये माल कितने का है, 50 साड़ी कितने की है। अब यानी साड़ी आपने काउंट कर ली कि 50 है मेरे पास में, जितनी भी आपके पास निकलो, 20 है, 40 है, 60 है, 50 है, 100 है, जितनी भी है साड़ी लिख ली, उनके रेट एक 1 बाय 1 लिख लो और सबको जोड़ लो। जोड़ने के बाद जितनी साड़ियाँ आपके पास टोटल है उसका उसमें भाग दे दो, तो उसकी एवरेज निकल जाएगी आपकी कि एक साड़ी की रेट क्या है। अब चाहे वो अलग अलग रेट में नहीं बेचनी अपने को, अब आप लगाओ, जैसे सपोज करो आपके पास 300 रुपये की एवरेज उसकी आ जाती है, तो 1000 रुपये में 3 साड़ी लगाओ। अब ये 1000 में 3 लगाने का रीजन ये होता है कि जल्दी एक तो निकलती है, कस्टमर ऑफर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है कि यार 1000 में 3 साड़ी मिल रही है। और कौन सी है वो 50 साड़ी 60 साड़ी जो आपका डेड स्टॉक है, वहां सबके सामने रखो उस चीज को कि भाई ये साड़ियां हैं, इनमें से आप कोई भी लो, 1000 रुपये की 3 है। तो या तो शायद अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा तो वो नहीं लेगा, लेकिन जो इंटरेस्टेड होगा वो 3 साड़ी एक साथ ले जाएगा आपका। तो जिस 50 साड़ी को बेचने के लिए 50 कस्टमर की जरूरत थी, वो आपके 15-20 कस्टमर के अंदर पूरी साड़ी निकल जाएगी। और ऑफर के प्रति आपको पता है हर कोई लेडीज वगैरह बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी होते हैं। और मार्जिन कमाना नहीं है अपने को, मतलब है सिर्फ अपना जो पैसा लगा हुआ है इन साड़ियों के ऊपर, जो अपनी परचेज रेट थी वो अपने को मिल जानी चाहिए। तो इस तरीके से वो परचेज रेट भी आपको मिल जाएगी और कुछ ना कुछ 20-50 रुपए आपको ये फायदा दे के ही जाएगी। इस ट्रिक से क्या होगा ना, आपका डेड स्टॉक जो होगा 70-80% तक क्लियर हो जाएगा। अब डेड स्टॉक एक दिन में क्लियर नहीं होता है। डेड स्टॉक मतलब क्या होता है कि आपने जो 70-80% माल बेचा है उसके बदले में नया माल आप कंटिन्यू आपकी शॉप में आता रहना चाहिए, तब वो जाके साथ साथ में डेड स्टॉक 1 महीना, 45 दिन, 2 महीना क्लियर हो जाता है। और जो नया परचेज किया उसमें से हो सकता है वापस 10-20 साड़ी बच गई। तो ये एक रोटेशन है, ये एक व्यापार का हिस्सा है, इससे डरना नहीं है कभी भी कि डेड स्टॉक पड़ गया तो क्या करूंगा। ये एक व्यापार का हिस्सा होता है। सबसे पहला ध्यान रखो, परचेज अच्छे से करो, एक ही रेट में ज्यादा मत खरीदो। दूसरा होता है कि डेड स्टॉक अगर पड़ता है तो उसको इस तरीके से साथ साथ में लेके चलो, मैनेज करो। आपको पता होना चाहिए ये आइटम डेड स्टॉक पड़ने वाला है, तो उसका इलाज आपके दिमाग में पहले से सेट होना चाहिए, भाई ये 25-50 साड़ी है, मेरे को कैसे निकालनी है।
तो उम्मीद करूंगा वीडियो समझ आया होगा आपको। और जैसे मैंने गणित बताई है, एवरेज निकाल के बेचने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। इस तरीके से आप सेल करोगे, एक तो माल जल्दी निकलेगा, कम कस्टमर में ज़्यादा माल निकल जाएगा, और आपके पास में जो आपका पैसा है वो हाथ में आ जाएगा। उसको लेके बैठे रहोगे कि मुझे मार्जिन मिलना चाहिए, तो वो कभी भी बिक नहीं पाएगा। आप जब कुछ कुछ बेनिफिट अपने कस्टमर को दिखाओगे तो वो उस माल के प्रति अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो उम्मीद करूंगा वीडियो ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई और टॉपिक पे बनाना हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, थैंक यू।